नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज टॉप। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हम लेडीज टॉप बना रहे हैं साइज हमारा 38 का है। तो देखिए, हमने ब्राउन पेपर लिए हैं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। लेडीज टॉप बनाने के लिए आप इसमें कटिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो पेपर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड रखा है, मतलब फोल्ड हमारा जो फोल्ड की घड़ी है सामने है और खुला साइड हमने अपने तरफ रखा है। अपने तरफ क्यों रखा है कि हम दोनों पार्ट इसे निकाल रहे हैं, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों इसी में हम बताने वाले हैं। तो चलिए अब इसका हम लेंथ देख लेते हैं। देखिए, लेंथ आपके ऊपर है, आपका लेंथ कितना है उस हिसाब से आपको 1.5 इंच मिलाना है। तो इसमें हम लेंथ ले रहे हैं 36 इंच। तो 36 इंच पे हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच क्यों प्लस करेंगे? आधा इंच हमारा यहाँ शोल्डर में जाएगा, 1 इंच हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ 37.5 इंच पे लगा रहे हैं, तो 36 पे हमारा तैयार होके आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 37.5 इंच आ, तो यहाँ पे हमने 37.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो हम यहाँ से भी देख लेंगे हमारा 37.5 क्यों आ रहा है, ताकि हमारा लाइन जो है सीधा आए। तो यहाँ से भी हम 37.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरफ से भी 1-2 हम मार्किंग कर लेंगे, तो लाइन हमारा सीधा आएगा। लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम शोल्डर देख लेते हैं। तो ये 38 साइज का है, तो शोल्डर हमारा 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगा देंगे, ये देखिए यहाँ से। और आर्मोर हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ से हमारा 6 इंच कहाँ पे आ रहा है देख लेंगे। तो 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो लाइन को हम सीधा देखने के लिए यहाँ से भी एक बार चेक कर लेंगे। तो 6.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो कभी कभी कैसा गलत हो जाता है। तो 6.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो हमारा आर्मोल की लाइन है। अब देखिए, हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। अब हमारा जो चेस्ट है 38 है, 38 का चौथा भाग आएगा 9.5 आएगा। तो हम 9.5 हमारा फिटिंग नाप आता है। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 2 इंच मार्जिन इसमें आ रहा है। तो देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब आप बोलते हैं कि लूजिंग और मार्जिंग, तो देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग आता है 9.5, चेस्ट का चौथा भाग। तो 2 इंच हमने इसमें प्लस किए हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 9.5, 10.5, 11.5 हो गया। ओके, अगर आपको लूजिंग डालना है तो ये हमारा आपका 9.5 फिटिंग आ रहा है, आप 5 इंच डाल के तो भी आपका 2 इंच आपका मार्जिन बचेगा। तो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, जो बड़े साइज का रहता है तो लूजिंग डालते हैं, और वो जो बहुत लोग फिटिंग पहनते हैं। तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको लूजिंग चाहिए कितना, उस हिसाब से आप 5 इंच बढ़ा सकते हैं। अगर 5 इंच बढ़ाते हैं तो आपका आधा इंच का लूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 5 इंच लेते हैं तो अपना डबल आधा इंच होगा। तो इस प्रकार से आप लूजिंग मार्जिन दे सकते हैं। अब देखिए, हम कमर लेंगे। तो शोल्डर से हमारा कमर 38 का है, तो यहाँ पे आएगा 13 इंच पे। तो अगर आपका 42 का हुआ या 44 का इंच का हुआ तो आपका 14 पे आएगा। और जैसे 38 का है तो 13 इंच पे आएगा। अगर छोटा साइज हुआ तो कैसा 10.5, 11 पे आता है। जैसे साइज रहता है उस हिसाब से हमारा ये कमर आता है। कमर वैसे 13, 14, 12 इंच पे रहता है 3 साइज। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे भी कमर का चौथा भाग लिया जाता है। तो हमारा जो कमर है 34 इंच है, तो कमर हमारा 34 इंच है। 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो यहाँ पे हमारा 8.5 है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो जैसे हमारा चेस्ट हुआ 9.5, तो 8.5, 1 इंच का फ़र्क रहता है कमर में। अब चलिए, अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा यहाँ से आएगा 21 इंच पे। तो यहाँ पे हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी गोलाई लिया जाता है हिप का। तो हिप हमारा कैसा 40 का है, तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 10 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो कमर था 34 का 1/4 आया 8.5। अब हम 8.5 में 2 इंच हम मार्जिन डालेंगे। तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हिप है। हिप हमारा क्या किया है कि 1 इंच आपको मार्जिन रखना है। 1 इंच क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये चौक बनता है। अगर हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं तो फोल्डिंग में दिक्कत आती है। तो यहाँ से हम 1 इंच लेंगे।
अब ये जो 2 इंच मार्जिन हम लिए थे, ये लाइन को हम सीधा करेंगे इसमें। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे हमारा लेंथ ख़त्म होता है, तो ये कैसे लेना है। चेस्ट का चौथा भाग में आपको 4 इंच प्लस करना है। तो जैसे कि हमारा 9.5 आता है, 38 का 1/4 आएगा 9.5, तो 9.5 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 13.5 इंच। तो हम 13.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, आप इसको एकदम सीधा भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा घेर चाहिए तो इस हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 4 इंच प्लस करना है। तो इस प्रकार से आपका क्रॉस में आएगा। अब देखिए, अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमारा यहाँ पे 9.5, यहाँ पे 8.5, ये हमारा फिटिंग आएगा। और यहाँ पे हमारा हिप 40 है, 40 का 1/4 10। ओके, आप देखिए ये हमारा जो है मार्जिन, ये मार्जिन हो गया। अब देखिए, अब इसको हम इसमें मिला देंगे, ये हमारा चौक बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये फिटिंग आएगा। ये जो कपड़ा आपका बचता है इसमें आपका ये चौक बनेगा। अब देखिए, आर्मोल में जो शेप देते हैं तो बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का शेप देना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच, और फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच का देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों का निशान लगा दिए हैं। अब हम आर्मोल में शेप देंगे, ठीक है। इसके लिए स्केल आता है, कर्व स्केल, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। टेलरिंग शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको हाथ से शेप करके दिखाते हैं। तो क्या करना है, ये देखिए, ये 6 इंच है, इसका आपको हाफ कर लेना है। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है, और 3 पे लेके आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए यहाँ तक आना है, जहाँ पर आपका फिटिंग निशान आ रहा है। अब देखिए, यहीं से हम शेप देंगे ये बैक पार्ट पे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस प्रकार से आप शेप दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने शेप दे दिए हैं। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है हमारा इसी प्रकार से रहेगा। फ्रंट पार्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से शेप दे सकते हैं अंदर की तरफ से। ये देखिए, अब देखिए, अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें गला लेना है 2 इंच। तो 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और आधा इंच हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो हम यहाँ से क्रॉस पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में गला कितना लेना चाहिए, 6.5 इंच। तो हमारा 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हमने 2.25 लिए थे, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। थोड़ा हमारा गला फैल के आएगा। ये देखिए, तो इसमें आप गोल गला भी बना सकते हैं या पान गला, कोई भी गले का शेप आप दे सकते हैं। तो इसमें हम पंचकोनी गला बनाएंगे। तो पंचकोनी गला बनाने के लिए क्या करना है, इसका सेंटर देख लेना है आपको। अब ये 6.5 लिए हैं, इसको फोल्ड करना है आपको। अब यहाँ पे एक निशान हम लगा देंगे, और यहाँ से आधा इंच हम बाहर लेंगे। ओके, अब इसको हम यहाँ से इस प्रकार से निशान लगाएंगे, और ये इस प्रकार से। तो हमारा इस प्रकार से पंचकोनी गला आएगा बनके। तो ये कैनवस में बनता है गला, इसमें नहीं बनता है। हम इसमें आपको इस प्रकार से दिखा दिए हैं। और बैक पार्ट में आप गोल गला रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको टक्स लगाना है तो आप टक्स लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दें। जो आप बोलते हैं कमर में टक्स, कमर में पहले टक्स लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, आपके ऊपर है। आपको टक्स चाहिए तो आप लगा सकते हो। तो टक्स कैसे लगाते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसका हाफ कर लेना है। ये 8.5 है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे इस प्रकार से। ये सेंटर पे आपको टक्स लगाना है। तो हमारा टक्स में आधा इंच जाएगा, 1/4 इंच इस तरफ, 1/4 इंच इस तरफ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन रखे हैं, तो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करना, टक्स कैसे लगाते हैं, 7 इंच का हमारा टक्स रहता है। तो यहाँ से ऊपर ये कमर से आपको 3.5 इंच ऊपर लेना है और 3.5 इंच नीचे लेना है। तो ये हमारा 7 इंच का टक्स तैयार होता है। तो इसको हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें टक्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे इस प्रकार से, 1/4 इंच का रहता है।
यहाँ पे हमारा नुकीला आता है, यहाँ से पाव पाव इंच रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टक्स लगा सकते हैं। टक्स लगाने से क्या होता है, फिटिंग अच्छी बैठती है। तो देखिए हमारा ये डायग्राम बन के तैयार हो गया है। तो इसको अब हम इसका कटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे कटिंग करना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ ही बनाए हैं, तो इसका हम कटिंग करके आपको दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये क्रॉस रहेगा, ये तो क्रॉस अपना रहेगा दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक में। अब ये जो बैक का है, तो सबसे पहले हमें बैक का कटिंग करना है। अब बैक का कटिंग हम एंड तक करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे, फिर इसके बाद फ्रंट का करेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट का कटिंग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो बैक पार्ट हमने देखिए अलग कर दिए, ये अलग हो गया। और जब हम कपड़े पे रखेंगे तो ये हमारा कपड़ा फोल्ड रहेगा डबल। एक तो हम सिंगल में रखे हैं क्योंकि आपको फार्मूला दिखाने के लिए, कपड़े का घड़ी रहेगा आपका। अगर आप एक साथ दोनों काटते हैं तो आपका डबल 2 फोल्ड रहेगा, सामने 4 अपना कपड़ा सामने दिखेगा। तो हम बैक पार्ट हटा दे रहे हैं। अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट में अभी हमको इसको शेप देना है 1 इंच का। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसका हम कटिंग कर देंगे गले का भी। ये तो हम आपको कपड़े इसमें पेपर में दिखा दिए कटिंग करके, ये इस प्रकार से पंचकोनी गला बनेगा, पर आपको कैनवस में बनाना है। और ये टक्स ज़रूरी नहीं है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर आएगा, यहाँ पे हमारा कट होगा, यहाँ से हमारा चौक बनेगा, तो यहाँ पे हम कट लगा दिए और यहाँ पे हमारा कमर आएगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया है। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे आप गोल गला का शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों तैयार हो गया है। अब हम आपको स्लीव्स बताएंगे। अब देखिए अब हम आस्तीन बना रहे हैं, तो आस्तीन में भी चेस्ट का चौथा भाग लिया जाएगा। तो जैसे कि चेस्ट हमारा 38 का है, 9.5 आएगा चौथा भाग, तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए। तो देखिए आपको आस्तीन कितना तैयार चाहिए उस हिसाब से आपको लेना है। अगर आपको आस्तीन 4 इंच का तैयार चाहिए तो आपको 1.5 इंच मिलाना है। तो 1.5 इंच हम क्यों बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 आ रहा है, 4 पे तैयार चाहिए, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा जब हम आर्म होल में जॉइंट करते हैं। और 1 इंच हमारा बचेगा, तो 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा यहाँ पे आस्तीन की, जहाँ पे हमारा फिटिंग लगता है गोलाई। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा दिए। और यहाँ से भी देख लेंगे 5.5 इंच, 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, तो आपको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अब देखिए आपकी जो फिटिंग है दंड घेर जिसको हम बोलते हैं, आपकी जो गोलाई है वो कितना इंच है। समझो आपकी गोलाई समझो 13 इंच है, तो 13 का हाफ कितना आएगा, 6.5 आएगा। तो 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, ये देखिए 2 इंच। अब ये 2 इंच मार्जिन हमने क्यों लिए, जैसे कि हमने जब सूट कटिंग किए तो उसमें 2 इंच का मार्जिन रखे थे। अगर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखें तो हम यहाँ पे 1.5 इंच लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच लिए हैं। अब देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच का शेप देना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 2 इंच हम ऊपर जाएंगे, तो इस प्रकार से 2 इंच आपको ऊपर जाना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच और यहाँ से आधा इंच। ओके, अब इसको हमें शेप देना है, तो इस प्रकार से ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो देखिए हमारा आस्तीन बन के तैयार हो गया है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ये मार्जिन यहाँ से कट के निकल गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तो हम आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए और पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अब इसको आपको खोल के यहाँ पे शेप देना है फ्रंट पार्ट में। ये फ्रंट पार्ट में क्यों शेप दिया जाता है, जो हमारा फुलान आता है वो फुलान नहीं आएगा। तो देखिए हमारा ये आस्तीन बन के तैयार हो गया है। और जो आपको शेप देना ज़रूरी है, अगर शेप आप देते हैं तो आपका फुलान जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आपको ये छांटना ज़रूरी है और बैक पार्ट में आपका इसी प्रकार से रहेगा। बैक पार्ट में इस तरह से क्यों रहता है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा उठा हुआ रहता है और आगे हमारा झुका हुआ रहता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे छांटते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये लेडीज टॉप का कटिंग हो गया है। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। हाँ, आपके पास इस प्रकार का अगर पेपर नहीं है, आप न्यूज़ पेपर लीजिए, उसको एक तरफ से सिलाई करके आप पेपर को बड़ा कीजिए, नहीं तो आप गम से चिपका लीजिए। आपको दोनों ऑप्शन है, आप सिलाई भी कर सकते हैं, चिपका के आप बड़ा पेपर ऐसा बना सकते हैं सूट के लिए, क्योंकि बड़ा लगता है। तो इस प्रकार से आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आप आधे पे छोड़ के जाते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर आप क्वेश्चन करते हैं हमको यहाँ पे समझ नहीं। आप पूरा देखिए, फिर भी अगर डाउट आता है, नहीं समझ में आप कमेंट हमें ज़रूर करें, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।